वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी से, जो कि आज वी और डब्ल्यू से रहने वाली है। इसके बाद आपके तीन ही अल्फ़ाबेट बचते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हैं, क्लर्क है, पटवारी, इन सब एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश का सिलेबस सेम ही रहता है। वोकेबलरी आपका बेस है, आपके सिनोनिम्स का, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, और इससे जो है ना आपके वोकैब से जो है वो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है, और वैसे भी आपकी डेली कन्वर्सेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से रहेंगे अल्फ़ाबेट, बी और डब्ल्यू से। अच्छा, मैं इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं सोचती रहती हूँ कि क्या कुछ न्यू करूँ आपके लिए, और अगर आपको भी कोई आपके माइंड में कोई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं आइडियाज़। ठीक, 631 से हम स्टार्ट करने जा रहे थे, लास्ट हमने 630 तक किए थे, तो 631 पे है। मैं अपना पेन चेंज कर लूँ, हाईलाइट जो है वो सेम पेन से हम नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं सेम भी हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं पहले, कि अगर पंजाब के स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस क्लासेस में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये कि पंजाब में क्लर्क के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। ये पहले भी क्लर्क का एग्ज़ाम होना था जो कैंसिल हो चुका है, अब इसके फॉर्म फिर से रीओपन हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी फिल करना है तो वो कर ले। इसकी जो 7 सितंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट रहेगी। अभी आप कभी भी इन डेज में फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश जो है ये मेन है भाई, इसमें आपको 10-15 मार्क्स की इंग्लिश आनी ही आनी है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 631 पे क्या था, वेमिट। वेमिट का मतलब क्या है, वेट 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 वेमिट। वेमिट का मतलब है कि जोरदार, उग्र, ठीक है, कि जितनी जोरदार से भाई ये प्रदर्शन हुआ, तो क्या जोरदार से हुआ, या ये कितनी जोरदार से ये प्रोग्राम हुआ, या कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें जोरदार जो है आपका वोकैब यूज हुआ है, उसे हम कहते हैं वेमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका सिनोनिम जो हो गया फोर्सफुल है, पैशनेट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं किस तरह से वोकैब यूज होती है आपके सेंटेंसेस में, आपके जो मैं आपको बोलती हूँ कि कॉन्वर्सेशन में। जैसे कि मान लो आप कह रहे हो कि एक एग्जाम्पल है, ही गेव अ वेमेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो वेमेंट प्रोटेस्ट क्या हो गया कि जोरदार प्रोटेस्ट हुआ, उसने जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो दिया, तो वहां पे वेमेंट वोकैब यूज होगा, ठीक है। तो इसको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम फोर्सफुल कहेंगे, पैशनेट कहेंगे, बट वो कैब आपकी ये डिफरेंट वर्ड होते हैं। तो ये जब आप अपनी इंग्लिश में भी इसको ऐड करते हो ना कॉन्वर्सेशन में, तो लगता है कि नहीं आप कुछ न्यू लर्न कर रहे हो। और न्यू लर्न आप कहाँ से कर रहे हो भाई, के बी एजुकेशन से। तो द के बी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट आ जाए वेंजियंस पे। वेंजियंस का मतलब होता है, वेंजियंस इसका मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, कि यार बदला लेना है हमने इससे, इसने हमारे साथ इतना गलत किया, ठीक है। तो उसको उसके लिए यूज होगा वेंजियंस। अब वेंजियंस के जो सिनोनिम आगे एक रिवेंज, बहुत ही कॉमन वर्ड है, रिवेंज तो सभी को पता है, बदला लेना, ठीक है। तो एक है रिट्रीब्यूशन। रिवेंज और रिट्रीब्यूशन बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ वेंजियंस। तो वेंजियंस का मतलब प्रतिशोध एंड बदला। चलिए नेक्स्ट 633 पे वर्सिफेरियस। वर्सिफेरियस का मतलब होता है बहुत जोर से बोलने वाला। कोई इंसान होता है जिसकी आवाज़ बहुत ही लाउड होती है, हमेशा ज़ोर से बोलता है, बिकॉज उसकी वॉइस लाउड है, जैसे कि मेरी है। तो उसके लिए यूज़ होता है वो कैब वर्सिफेरियस। तो वर्सिफेरियस की जो आता है आपके सिनोनिम जो आएंगे वो आएगा नॉइजी और लाउड। लाउड तो पता ही है सभी को, नोजी शोर मचाने वाला, ऑब्वियसली शोर तो अब उसी का ही होगा ना जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो उसी का ही शोर होगा, तो नॉइजी। तो इसके लिए यूज होता है क्या, वॉसिफेरियस। नेक्स्ट आ जाए 634 पे वांटेड। वांटेड का मतलब होता है बहुत प्रशंसा, तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो उसके लिए वांटेड यूज होगा। तो वांटेड का जो रहता है सिनोनिम वो है बोस्टेड
और प्रेज्ड। ये प्रेज्ड तो सभी को पता है, प्रेज करना, तारीफ करना। तो बॉस्टेड आपके लिए न्यू है, और क्या है न्यू, वांटेड है ना। तो वांटेड का सिनोनिम बॉस्टेड आ गया, यानी कि बहुत तारीफ करना किसी की। नेक्स्ट आ जाए 635 पे विनल। विनल का मतलब होता है कि रिश्वतखोर। ये त ही होता है, मैंने पंजाबी में लिख दिया, गलती से थोड़ा मिक्स हो गया, पंजाबी में त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो रिश्वतखोर और भ्रष्ट। तो वेनल को हम क्या कहेंगे, जो रिश्वत लेता है, रिश्वतखोर है, उसे हम वेनल कहेंगे। अब वेनल को हम रिश्वतखोर को क्या बोलेंगे, करप्ट बोलेंगे, ठीक है। और वो ऑनेस्ट तो होगा नहीं, तो क्या बोलेंगे हम उसे, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो ऑपोजिट हो गया डिसऑनेस्ट हो गया, तो ये भी सिंपल है, ठीक है। तो वेनल हो गया रिश्वतखोर, जिसके सिनोनिम आगे करप्ट और डिसऑनेस्ट। ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आ जाए 636 पे विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है जीवत और खुश मिजाज। जो खुश रहने वाला पर्सन है, जोवियल काइंड ऑफ नेचर, अगर आप कह लो कि हमेशा हंसमुख है, हंसता रहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विवेशियस। अब विवेशियस का जो बाकी सिनोनिम हम देख लें, लाइवली है, ठीक है, तो चेयरफुल है। तो ये दो सिनोनिम हो गए विवेशियस के। आ जाए 637 पे वेपिड। वेपिड का मतलब होता है नीरस या फीका, यानी कि बोर होना, फीका, डल सा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेपिड कहते हैं। अब वेपिड को हम क्या कहेंगे, डल कहेंगे और कहेंगे इंसिपाइड। तो एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा ये, द मूवी वाज वेपिड एंड बोरिंग। तो बोरिंग के लिए डल, इंसिपाइड, ये तीनों एक ही मतलब निकलते हैं इसके, वो क्या है, नीरस और फीका। नेक्स्ट आ जाए 638 पे वेनियल। वेनियल का मतलब होता है छोटी मोटी गलती, उसे हम वेनियल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम हो गए इसके फॉरगिवेबल और माइनर। माइनर कहते हैं ना हम, छोटी मोटी, बिल्कुल छोटा सा, माइनर सा रिस्क या माइनर सा डिफरेंट, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, छोटा सा, ठीक है। तो छोटी मोटी गलती माइनर, और फॉरगिवेबल, तो फॉरगिव से फॉरगिवेबल ये आपने याद रखना है, तो इसको हम वेनियल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाए 639 पे विरलेंट। विरलेंट का मतलब होता है अत्यंत विषैला या कटु। कटु किसे कहते हैं, जो कहते हैं ना यार ये इसके बड़े कटु वचन है, वो कड़वे हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए, तो कड़वे, उसके लिए कटु यूज होता है, ठीक है, उग्र। तो विरलेंट का जो आते हैं सिनोनिम आते हैं, तो विषैला इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजनस कहेंगे, जहरीला, ठीक है, हॉस्टाइल कहेंगे, ठीक है। तो विरलेंट का जो सिनोनिम है पॉइजनस और हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है अत्यंत विषैला, ठीक है। वॉलेबल है 640 पे। वॉलेबल, वॉलेबल होता है, अच्छा वॉलेबल, इसको ट्रिक बताती हूँ कि वॉलेबल मतलब बोलना, बोलना, वॉलेबल है ना, सिमिलर सी साउंड है, तो बहुत बोलने वाला, उसको हम वॉलेबल कहेंगे। अब वॉलेबल के जो, चलिए इसके सिनोनिम देख लेते हैं। टॉकेटिव, ये तो बहुत सिंपल है, टॉकेटिव हम अक्सर कहते हैं कि जो ज़्यादा पर्सन बोलता है उसको हम टॉकेटिव कहते हैं। तो आगे है लोकेशियस, ठीक है। तो टॉकेटिव और लोकेशियस जो है ये वॉलेबल के सिनोनिम हो गए, जिसका मतलब है बहुत बोलने वाला। 641 पे वेटसिनेट। वेटसिनेट का मतलब होता है जो भविष्यवाणी करता है, उसे हम वेटसिनेट कहेंगे। तो प्रिडिक्ट आ गया यहाँ पे कि प्रिडिक्शन करना, यानी कि फ्यूचर को देखना कि क्या होने वाला है। आगे है फोरटेल, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए किसके, वेटसिनेट, जिसका मतलब है भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट आ जाए वेल्ड। वेल्ड होता है छिपा हुआ, इसको हम कहते हैं हिडन और कंसील्ड, ठीक है। हिडन तो पता है सभी को, और कंसील्ड, ये दोनों का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। यार ये कंसील्ड आप कितना इजी तरीके से इसे याद रख सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स, है ना। कंसीलर लगाते हैं ना सबसे पहले फेस पे, मेकअप से पहले, है ना, ताकि आपके वो जो जितने जो ब्लैमिशेस हैं, दाग धब्बे जो भी, वो छुप जाएं। तो कंसील्ड याद रख लो ये ट्रिक, कि वहाँ से बना है कंसील्ड, कंसीलर से कंसील्ड यानी कि छिपाना। अच्छा वर्डेंट आ गया 643 पे। वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब होता है हरा भरा, तो क्या कहते हैं, हरा भरा को ग्रीन कहेंगे, तो लश, ओके, लश कहेंगे। नेक्स्ट आ जाए आप 644 पे विजरल। विजरल का मतलब होता है आंतरिक भावनाओं से संबंधित, जो मतलब आपकी इनर फीलिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं विजरल, यानी कि सहज और गहरा। तो इंस्टिंक्टिव आ गया, और डीप सीटेड, डीप सीटेड भी होता है ना, गहरा, ठीक है।
और इंस्टिंक्टिव, अंदरूनी फीलिंग से जुड़ा हुआ, जो उसे हम क्या कहते हैं, विजरल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाए 645 पे। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू से स्टार्ट हो गया हमारे वैगिश। वैगिश का मतलब होता है मजाकिया या हंसमुख। तो बहुत ही सिंपल है इसके सिनोनिम, प्लेफुल हो गया, ठीक है, और ह्यूमरस, ये दोनों क्या आ गए, वेगिश के सिनोनिम आ गए, जिसका मतलब निकलता है मजाकिया। नेक्स्ट आ जाए वेन। वेन होता है कम होना या घट जाना, एक ही मतलब है, वेन मतलब कम होना या घट जाना। अच्छा, डिक्लाइन आ गया इसका सिनोनिम में, तो डिक्लाइन भी हम यही कहते हैं ना कि यार कम हो गया, कम होना, यही मतलब निकलता है। तो डिमिनिश का भी सेम, तो इसीलिए ये वेन के सिनोनिम बने हैं, जिसका मतलब है कम होना या घट जाना। नेक्स्ट आ जाए वॉन्ट। वॉन्ट होता है वॉन्टन। नेक्स्ट आ जाए वॉन्टन। वॉन्टन का मतलब होता है अनियंत्रित, कि कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, अनुचित कहते हैं। उचित होता है सही के लिए, कि ये सही है, उसके लिए हम उचित यूज़ करते हैं। अनुचित हम यूज़ करते हैं कि जो सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो सही नहीं है या कुछ अनकंट्रोल्ड सा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉन्टन कहेंगे। तो वॉन्टन के सिनोनिम आ गए रेकलेस और अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए 648 पे। वेरी। वेरी का मतलब होता है कि सावधान या सतर्क रहे, सावधान रहे। तो वेरी के सिनोनिम आगे कॉशियस और अलर्ट, ये सिनोनिम आगे इसके। आगे 649 पे वेबर। वेबर का मतलब होता है कि डगमगाना या असमंजस में होना। अच्छा, डगमगाना कैसे याद रखोगे, वेब से बना वेबर, ट्रिक बता रही हूँ, वेब से बना वेबर। अब समुद्र में जब वेब आती है तो सब कुछ डगमगा सा जाता है ना, तो इसलिए वेबर इजी होगा याद रखना, डगमगाना। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेजिटेट कहेंगे, ठीक है। किसको, वेबर को हेजिटेट कहेंगे और फाल्टर कहेंगे, फॉल्टर। नेक्स्ट आ जाए आप 650 पे वेल्टर। वेल्टर का मतलब होता है उथल पुथल होना या अव्यवस्था, दोनों एक ही मतलब निकलते हैं कि उथल पुथल अव्यवस्था, हम इस वेल्टर को कहते हैं। तो वेल्टर के सिनोनिम आगे कन्फ्यूज़न। तो कन्फ्यूज़न होगी तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कन्फ्यूज़ हो तो कहीं भी आप, मतलब कन्फ्यूज़न का मतलब ही यही है कि एक तरीके की आपकी बहुत सारी थिंकिंग जो है आपके अंदर चल रही है, उथल पुथल सी हो रही है। तो टर्मोइल, ठीक है। तो कन्फ्यूजन और टर्मोइल जो है ये वेल्टर के सिनोनिम हो गए। चलिए 651 पे, ठीक है। विडल। विडल का मतलब होता है चापलूसी करके बनाना, इसके सिनोनिम आगे कॉक्स और सेजोल। नेक्स्ट आ जाए 652 पे विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है सनकी और मनमोजी। तो सनकी और मनमोजी जो हमेशा अपनी ही मस्ती में रहता है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन, यार कैमरा क्यों ऐसा करता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही यार इसको। ओके, तो 652 पे आ जाए विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है सनकी और मनमोजी, जो हमेशा अपनी ही मौज में रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को विम्सिकल कहेंगे। विम्सिकल के जो निकलते हैं आपके सिनोनिम वो है कैप्रिशियस और फैंसीफुल, ठीक है। तो कैप्रिशियस, फैंसीफुल जो दोनों सिनोनिम आगे विम्सिकल के, जिसका मतलब है सनकी और मनमोजी। नेक्स्ट आ जाए 653 पे विली। विली का मतलब होता है धूर्त या चालाक। चालाक याद रख लो आप, ये थोड़ा लाइन में मुझे कैमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, तो हाथ पे कंट्रोल नहीं होता। तो विली का मतलब होता है चालाक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चालाक को एक तो कहेंगे कनिंग और स्लाई, ठीक है। तो कनिंग और स्लाई बोथ आर सिनोनिम ऑफ विली। नेक्स्ट आ जाए विंजम। विंजम का मतलब होता है आकर्षक या मनमोहक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्मिंग। चार्मिंग कहते हैं, ये भी होता है मनमोहक, ठीक है। और अपीलिंग, ये दोनों सिनोनिम आ गए किसके, विंजम के। नेक्स्ट विदर है। विदर का मतलब होता है मुरझाना। मुरझाने को हम और क्या कहेंगे, श्रिवल कहेंगे और डिक्लाइन, ठीक है। मुरझा गया अगर एक तरीके का खत्म हो गया, यानी कि डिक्लाइन हो गया उसका। आ जाए नेक्स्ट 657 पे विजन। विजन का मतलब होता है सूखा हुआ, ना होता है ना कोई इंसान जो बहुत ही सूखा हुआ पतला सा होता है, उसको हम विजन कहते हैं, ठीक है। झुर्रियाँ पड़ गई होती हैं जैसे, तो विजन कहेंगे हम उसे। तो अच्छा, झुर्रियों से क्या कहते हैं हम इसको, और रिंकल्ड कहते हैं, है ना, और श्रिवल्ड,
ठीक है, तो दोनों सिनोनिम हो गए किसके, विजन के। नेक्स्ट आ जाए 658 पे, रेंगल। रेंगल का मतलब होता है कि बहस करना या झगड़ना, उसको हम कहते हैं रेंगल। और रेंगल को हम और क्या क्या कहेंगे, झगड़ने को क्या कहते हैं हम, और क्वेरल और आर्ग्यू। आर्ग्यू होता है बहस करना, और बहस से ही आपका झगड़े का कारण बन जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाए 659 पे, वेन। वेन का मतलब होता है कम होना, तो इसको हम कहते हैं डिमिनिश। डिमिनिश जो इसका सिनोनिम आ गया किसका, वेन का। आ जाए नेक्स्ट, ये हमारा हो चुका है पहले, विदर, मुरझाना, ठीक है। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने किए थे वो कैप। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ से किए थे 601 पे, अनरली। अनरिली का मतलब होता है अनियंत्रण, यानी कि डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना। डिसऑर्डरली सिनोनिम आ गया, रेबिलियस सिनोनिम आ गया किसका, अनरिली का। 602 पे यूनिसन है। यूनिसन का मतलब होता है कि एक ही साथ में, ठीक है। इसके सिनोनिम आ गए हार्मनी और एकॉर्ड और एग्रीमेंट, ये तीनों सिनोनिम आ गए किसके, यूनिसन के। 603 पे आ गए अपबीट। अपबीट, अपबीट का मतलब आशावादी, यानी कि चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, तो सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। टू रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस, रूट, तो क्या आएगा, अपरूट आएगा। तो इसके जो रहेंगे सिनोनिम, रिमूव है, इरेडिकेट और एलिमिनेट। नेक्स्ट आ जाए अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, इसको हम कहते हैं फाइनल, और फाइनल तो होता ही एंड है ना, सुप्रीम। नेक्स्ट आ जाए अंडरमाइन, जिसका मतलब होता है कमज़ोर करना, तो वीकन, वीकन भी होता है कमज़ोर होना, है ना। सबोटेज और सबवर्ट, ये तीनों सिनोनिम आ गए अंडरमाइन के। नेक्स्ट आ जाए अम्ब्रेज। 607 पे अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होता है नाराज़गी, तो हम और क्या क्या कहेंगे नाराज़गी को, ऑफेंस कहेंगे, रिसेंटमेंट कहेंगे और डिस्प्लेजर कहेंगे। आ जाए नेक्स्ट अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मतलब होता है कि बिखरा हुआ, इसको हम अनटाइडी कहेंगे, मेसी कहेंगे, अनरली कहेंगे, नेग्लेक्टेड कहेंगे। आ जाए नेक्स्ट अनस्कैटर्ड। अनस्कैटर्ड होता है बिना नुकसान के, सिनोनिम देख लें इसके, अनहार्म्ड। हार्म्ड होता है नुकसान होना, अनहार्म्ड बिना नुकसान के, तो अनस्कैटर्ड को हम बिना नुकसान के ये कहेंगे। अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना या रहस्य का पता लगाना, तो सॉल्व, सॉल्व भी एक तरीके का सुलझाना हो गया, एक्सप्लेन हो गया। अनटेंगल कि, ठीक है, और डिकोड, ये सारे सिनोनिम हो गए कि किसके, अनरेवल के। नेक्स्ट आ जाए यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि एक तरफा, तो अकेले किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिलेटरल कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, वन साइडेड कहेंगे या इंडिपेंडेंट कहेंगे, किसको, यूनिलेटरल को। 612 पे अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है असमर्थनीय, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिफेंसिबल कहेंगे, अनसस्टेनेबल कहेंगे और अनजस्टिफिएबल कहेंगे, किसको, अनटेनेबल के सिनोनिम हो गए ये। आ जाए नेक्स्ट 614 पे वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि जो क्लियर नहीं है, इसको हम कहेंगे एक तो नॉट क्लियरली कहेंगे और एक्सप्रेस्ड कहेंगे। आगे वेलिडिक्शन। वेलिडिक्शन होता है विदाई या भाषण, कि जैसे आप कोई स्पीच देते हो, उस स्पीच में जब आप एंड करते हो, मतलब गुड बाय टाटा करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलिडिक्शन कहेंगे। वेलिडेट होता है वैलिड और वैलिडेट, मतलब वैलिड से बना वैलिडेट, तो इसको हम कहते हैं प्रमाणित करना, कंफर्म करना, रेटिफाई करना। तो सिनोनिम आगे वैलिडेट के। आगे वील है। वील का मतलब होता है नकाब या घूंघट, जैसे थिंग दैट हाइड्स आर डिस्गाइज, अगर कोई थिंग है जिस मतलब छुपाने के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेल कहेंगे। वेंडलिज्म। वेंजलिज्म का मतलब है संपत्ति नष्ट करने की क्रिया, उसको हम वेंजलिज्म कहेंगे। इसके सिनोनिम देखें, क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा, वेंडलिज्म। नेक्स्ट है 619 पे वेंजफुल। वेंजफुल होता है बदले की भावना रखने वाला, उसको हम वेंजफुल कहेंगे। टू हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू पनिश समवन हु हैज़ हर्ट वन और वन डियर वन, तो जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उसको पनिश करने की, जिसने आपको हर्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए यूज़ होगा वेंजफुल। नेक्स्ट आ जाए 620 पे विनोम। विनोम का मतलब होता है जहर, यानी कि पॉइजन।
621 पे वर्बोज, वर्बोज होता है बातों से भरा हुआ, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम वर्बोज कहेंगे। तो यूजिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, वर्बोज। नेक्स्ट वेरली, वेरली का मतलब होता है सत्य वस्तुत, मतलब सचवादी जो है, इन अ कम्प्लीटली ट्रुथफुल वे, जो हमेशा सच की राह पे चलता है, उसको हम वेरली कहेंगे। 623 पे वेस्टीज, अवशेष होता है वेस्टीज, तो ये मैंने डिटेल में आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अ स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, कि कोई पास्ट में कोई चीज़ है जिसके अभी भी अवशेष है, पार्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेस्टीज कहेंगे। वेटरन, वेटरन होता है अनुभवी, अ पर्सन जिसके पास क्या है, हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूज़ होगा उसके लिए वेटरन। नेक्स्ट है वेसिरियस, वेसिरियस होता है कि सीधे तौर पर नहीं, तो एक्सपीरियंस्ड इन वन इमेजिनेशन, तो उसको उसके लिए यूज होगा वेसिरियस। नेक्स्ट आ जाए विजुरियस, विजुरियस का मतलब होता है ऊर्जावान, इसको हम विजुरियस को एनर्जेटिक कहेंगे। आ जाए नेक्स्ट 623 पे वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है। तो लाइकली टू चेंज सडनली, कि सडन जो चेंज होने वाला है, चेंज होना, उसको हम वोलेटाइल कहेंगे। तो जैसे आ गया 628 पे वॉ का मतलब होता है कसम, तो सोलेमन प्रॉमिस, उसे हम क्या कहते हैं, वॉ कहेंगे। आ जाए 629 पे वॉल्यूमिनियस, वॉल्यूमिनियस का मतलब होता है भारी भरकम, तो लूज एंड फुल, उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमिनस कहेंगे। वेलनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती हो या जा सकता हो, उसको हम वेलनरेबल कहेंगे। तो वेलनरेबल को हम कहते हैं प्रोन टू फिजिकल इमोशनल हर्ट, जिसको फिजिकली या इमोशनल हर्ट किया जा सके, उसके लिए यूज होगा वेलनरेबल। इसी के साथ हमारी आज की क्लास का हम करते हैं दी एंड, और कल मिलते हैं हम न्यू वोकैब के साथ। बाय बाय।